बुंदेलखंड में किसान आत्महत्याओं के बारे में आपने सुना होगा। आज की कहानी भी एक किसान कल्लू की कहानी है, जो सुबह तैयार होकर अपने मटर की फसल को देखने गए थे फरवरी 2022 में, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल नुकसान और उस फसल नुकसान का सदमा कल्लू सह नहीं पाए। सुबह खेत का मुआयना करके घर आए, सदमे में घर में बैठ गए और उनकी मौत हो गई। किसान आत्महत्या के केस इस तरीके से बुंदेलखंड में लगातार आए दिन सामने आते हैं। कल्लू की कहानी, कल्लू के साथ जो घटना घटी, वो पूरा परिवार, जिसके घर से एक पिता का साया चला गया, एक परिवार के मुखिया चला गया, उसका हालत क्या होगा आप सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक किसान जिसने सुसाइड किया, जिसको अटैक आया क्योंकि उसकी खेती में कुछ पैदा होते नज़र नहीं आया। कुछ ही दिन पहले वो अपने बेटे की शादी तय करने रिश्ता करके आए थे और उम्मीद थी कि किसानी से बहुत कुछ पैदा होगा तो अपने परिवार को खुशहाल कर पाएंगे। लेकिन जब सुबह वो खेत देखने गए, खेत का मटर और खेत की फसल देखी, वहाँ पे उनको इतना सदमा लगा कि वो घर आए और घर पे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक पूरा उनका शरीर काम करना बंद कर गया और अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। आज हम उसी किसान कल्लू के घर पे हैं जिसका ये सुसाइड केस सामने आया। उनके परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस केस में क्या हुआ, अब तक उनको कोई मुआवजा मिला नहीं मिला। किसान दुर्घटना के लेकर के, किसानों की आत्महत्या को लेकर के सरकार बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रोविज़न देती है, लेकिन अब तक इस किसान परिवार को फरवरी से अब तक लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। इस किसान की मौत के बाद न तो उनको किसी बीमा योजना का लाभ मिला है, न ही उनके परिवार की, उनकी पत्नी को कोई मुआवजा मिला है, यहाँ तक कि उनको पेंशन भी मिलती नहीं है। किसान कल्लू की पत्नी हल्ली उर्फ छोटी बहू हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है। तो हम बात करेंगे हल्ली बाई से। आप इधर आ जाइए, अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हल्दी। इधर आइए और हाँ। इधर बताइए क्या हुआ था, आप बताइए। ये घटना जो सामने आई है, शाम सवेरे कुआ पे गए, सो मटर फसल देख के आए, सो एक हाथ रहेगा गोड़ रहेगा, सुबह सवेरे के दिन में भी खत्म हो गए। टेंशन कर गया, अटैक सो आ गया उन्हें। टेंशन कर गया, अटैक आ गया। हाँ। तो घर आए तो आपको कब पता चला कि उनको इस तरीके की दिक्कत हो रही है? हाँ, जे पता चले कि जो गोड़ो रहेगा कहीं हम हाथ जो लकमा की शिकायत हो जाओ। कितनी जमीन है? 3 एकड़। 3 एकड़। क्या बोया था? मटर बुई थी, गेहूँ बुई थी। गेहूँ मटर बोए थे। हाँ। तो कुछ मटर हुआ नहीं, क्या नुकसान हुआ? उनकी शादी करने, अब हम अकेले घर में हैं। तो कोई मुआवजा मिला है कुछ आपको सरकार? कुछ नहीं मिले, ना हमारा पेंशन ना मुआवजा, हमें कछु नहीं मिले साहब। तो सरकार की तरफ से कोई जांच करने आया है? इस तरीके का केस हुआ है? कोई नहीं आया अभी। उनका बीमा वगैरह था क्या? कोई नहीं, तो कछु नहीं है कहता हूँ बीमा वगैरह। तो कोई लिखा पढ़ी आवेदन दिए है, कार्रवाई करी है? कछु नहीं भाव। कुछ नहीं हुआ। तो आपको पेंशन भी अभी तक नहीं मिली? ना पेंशन भी जुड़ी आवे हमारी साहब। तो उनकी शादी, बच्चों की शादी वही करके गए थे कि आपने किया है? मोड़ा की तो हमारी की 3-4 लाख को कर्जा है। कर्जा है? कहाँ से लिया था कर्जा? वो जिते मोड़ा रथ है दिल्ली बाहर। हाँ, वहीं से कर्जा लिया था। उतई से कर्जा ला, अबे भर भी रहा मोड़ा। अभी भर रहे। तो आप पति के जाने के बाद घर का कैसे खर्चा चलता है? आप लोग क्या काम करते हैं? अब जे नाज माज फसल मसल को जे चला रहे पनो, जैसे बन रहा सो चल रहा। क्या करें, अब तो देखो साफ चला नहीं है पनो। कोई मदद करने नहीं आया? कोई नहीं आओ मदद करने। अब तक कोई कछु मदद करता ही नहीं है, क्या इनके घर में है क्या नहीं है। तो आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं अभी आपके यहाँ पे? 3 हैं, सो 1-2 ये खड़ी तुम्हारे सामने। आप इधर आइए बेटा, आजा। आप भी आ जाइए। आजा बात। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप। क्या करते हैं? कुछ नहीं।
कुछ नहीं पढ़ते हैं? हाँ कुगा कौन सी मुगा कक्षा पे में? देखा 9 में। 9 में। हाँ अच्छा, आपका बेटा नाम क्या है? गायत्री। गायत्री, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करते हैं? की थी पढ़ाई। 8 तक की है बस। हाँ। तो नहीं पढ़ाई करते। क्यों छोड़ दी? बस ऐसे पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है। पैसा की वजह से तो सब आप देख रहे हैं एक परिवार पूरी तरीके से टूट गया है क्योंकि पिता का देहांत हो गया है। घर में इतना पैसा नहीं है कि बच्चे पढ़ाई कर सकें। एक बच्चा है वो मजदूरी करता है और एक बच्चा जिसकी शादी किया है उसका कर्जा लिया है, वो कर्जा पटाने के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया है। इस परिवार को सरकार की ओर से अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। हम उन्हीं परिवार के घर पे खड़े हैं और उनकी इस हालत को वो खुद छोटी बहू हल्ली और छोटी बहू ये बात बता रही हैं कि हम तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कोई मदद नहीं मिली। कोई कागजी कार्रवाई हो रही है आपके केस में? कोई नहीं हो रही साहब, कोई कहीं- कर ही नहीं रहा, कोई तो का कोई बताए नहीं, कोई जाना ही नहीं, तो को कितने से कर ले। अब कछु नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। कुछ नहीं चल रहा के जा हो रही, कछु नहीं हो रहा। जब से हम खत्म भाई जब से कोई ना कछु नहीं वो करे। तो आपकी कुछ मांग है? आप क्या मांग करेंगे सरकार से? अब कुछ मांग- जा सरकार से जा करें कि कुछ भी मदद बने हमें तो के हम कुगा भी डरेगा रहो, कछु भी मदद दे सके तो करबे। हमारे कुआ कैसा डला है बताइए थोड़ा। कुगा बंद ही नहीं है, ऐसा ही डरे ऐसे डले? गिर रहा है, साले गिर रहा, मिट्टी गिर जाऊ कुगा में। अच्छा, तो उसमें तो क्या वही- करना पड़ेगा? तो उसमें जो है कि सरकार मदद चाहे तो जैसे हम गरीब को बंधवावे की सोच में तो करवा देवे हमारे जे है और का है कि ना जब मोड़ी है ब्याह को तो जैसे कोई मदद मिले तो ये 3 बच्चा हैं तो इनकी मदद कोई सरकार दे सके तो दे देवे। अच्छा, जे चाहे हमें। पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिला। नहीं मिलती है? क्यों नहीं मिल रही है? आपने आवेदन किया है कुछ? अब कुछ नहीं किया, ना कागज बनवा है, कुछ को वो नहीं भाव है। पेंशन को जा तो हम कह रहे तो पेंशन की मांग है आपकी? हाँ, पेंशन जैसे अब बिंदवा पेंशन हो तो हुए साहब मालक दे सकें भी तो दे दो भैया। हाँ ये तो ये हल्ली और फिर छोटी बहू है जो मांग कर रहे हैं क्योंकि परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट गिरा है कि इनके पति का अटैक और सदमे से मौत हो गई है। फसल नुकसान को देखते हुए घर में कोई सहारे के लिए है नहीं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादी करना है, इतने बड़े परिवार का घर का खर्चा चलाना है। खेती है लेकिन उसमें कुछ पैदा हो क्योंकि उनका जो कुआं है वो भी उसकी मरम्मत होनी है, उसकी वो मांग कर रही हैं। दूसरी बड़ी बात है कि क्योंकि वो विधवा हो गई हैं और उनको पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, वो भी अभी तक उनको स्कीम मिलती नहीं है। हमारी ये अपील है सरकार से कि इस परिवार को तत्काल प्रभाव से हल्ली और छोटी बहू को पेंशन स्कीम से लाभान्वित किया जाए। इस परिवार को जो किसान दुर्घटना बीमा है, किसान परिवार को जिसने का ये सुसाइड का केस हुआ है, उनको आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि ये परिवार भी अपने आप को सक्षम बनाते हुए एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सके, बच्चों के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। इस केस में तत्काल प्रभाव से यहाँ ज़िले के जो एसडीएम हैं, यहाँ पे लेखपाल हैं, उनको इस परिवार को ध्यान में रखते हुए सर्वे करते हुए विशेष संज्ञान लेने की ज़रूरत है ताकि इस परिवार को भी मुआवजा और राहत मिल सके। बुंदेलखंड में तमाम ऐसे किसान आत्महत्याओं के केस होते हैं जो कहीं ना कहीं दब जाते हैं फाइलों में या फिर मीडिया के सामने ही नहीं आ पाते हैं। कोई उनको कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, लेकिन असली वजह है बुंदेलखंड के किसानों का कर्जा से लेकर के खेती में ना पैदावार, जो पैदावार नहीं होती है उसका बोझ, और उस बोझ के सदमे के तले किसान इस तरीके के उनके साथ घटनाएं घटती हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।